सत्य कबीर की माला जाप करने से सारे कर्म भरम मिट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपसे बताया जाएगा कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन सा नाम जो पूर्ण मुक्ति मिलेगी। देखो दोस्तों, पहले तो ये समझिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश को जपने से भी मुक्ति संभव नहीं है। सभी आत्माओं की मुक्ति गुरु कहते हैं कि जीव जब तक मेरे पास नहीं आता है, वो चारों खानी में धक्के ही खाते रहता है। निर्भय घर को कभी नहीं पाते हैं। और ये बात भी सच है कि जीव कबीर नाम से चिढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, कबीर शब्द के नाम से जीव चिढ़ता है। जो भी कबीर के पास जब तक कबीर जी के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो भी सत्य है। जो जीव कबीर शब्द को एक बार अपनी जुबान पर रख ले, वो मुक्ति को निश्चय ही पाता है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। परमात्मा कबीर ही रक्त की बूंद है। मेरी बातों को आप बुरा मत मानना। मैं भूरा सिंह, मुझे किसी ऊंचे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोस्तों जितनी भी बातें बताता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ? मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिस बात ने मेरा, आप भी सारी वीडियो सुन सकते हैं। उन वीडियो में एक बात सच है, बुरा मत समझना। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप साधक हैं, आप किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल एक ही पड़ता है, हम सब एक ही हैं, दूजा कोई नहीं है। सांसों में कबीर की माला कैसे परमात्मा को कैसे खुश करें, जो हमको मुक्ति संभव है। कबीर ही पुरुष से मिलन करा सकते हैं। आइए करते हैं एक शब्द की माला। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी ना लग रही हों तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इतना ध्यान रखना, बिना कबीर के मुक्ति नहीं होगी। चाहे कहीं भी चले जाओ, करते हैं कबीर शब्द की माला। सांसों में वो ही रक्त है, वो ही मूल है, वो ही स्थूल है। कहने का मतलब है केवल कबीर है। जाप करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो दोस्तों, आप सारे भ्रम तोड़कर, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता है, आप सारे भ्रम तोड़कर दोस्तों आप सत कबीर साहब का सांसों में जाप कर सकते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। दोस्तों मैं आपको केवल सच बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे बड़ी बात,
अब करते हैं दोस्तों सांसों का जाप कबीर शब्द का। दोस्तों आप सीधे बैठ जाएं। आप सुख आसन में बैठ सकते हैं। सीधी गर्दन, सीधी पीठ। आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। अगर आपके शुरुआत में अगर आपके गैस बनती हो दोस्तों, आप फर्स्ट जो उंगली होती है हमारी, उस उंगली को आप आधा हिस्सा वायु मुद्रा जो होती है दोस्तों, आप उसको लगाकर भी आप श्वासों में शब्द कबीर संत कबीरदास जी का नाम जप कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हम अपने रक्त में जो भी नाम हम धरते हैं दोस्तों, वो ही नाम हमारे सामने उपज कर आता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये तरंग है दोस्तों, जिस तरंग में आपको जाना है उस ही तरंग में ये आपको लेकर जाता है। तो हम क्यों ना हम वो एक शब्द के पीछे क्यों ना चलते हैं। आप सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी कष्ट में नहीं बैठ सकते। आप आराम पूर्वक बैठें। आपको जब आपकी श्वास अंदर आती है दोस्तों, उस समय आपको एक शब्द बोलना है, सत कबीर। अंदर श्वास गई, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अंदर श्वास गई सत, बाहर श्वास आई कबीर। दोस्तों इस काम को अभ्यास में लाने के लिए दोस्तों आप कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप किसी भी टाइम कबीर कबीर पुकार सकते हैं दोस्तों। श्वासों में जितना आप इस जाप को करेंगे दोस्तों, उतना ही आप या मैं या कोई भी अपनी मुक्ति पाने की सीढ़ी पर कदम रखेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, आप मेरी बातों को बुरा मत मानना, एक बार इसका अभ्यास जरूर करना। दोस्तों मैं आपको जितनी भी बात बताता हूँ, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। मेरी वीडियो को आप जाकर सुन सकते हैं। आप दोस्तों सारे वहम भुलाकर उस महाशक्ति का, उस सत्य पुरुष परमात्मा का दोस्तों निर्भय होकर आप जाप कर सकते हैं। वो हमारा गुरु है, वो मुक्ति दाता है दोस्तों। आप मेरी बात को समझने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। अगर इसमें कोई बीच में कोई संशय आप के मन में हो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों मैं आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पर वो सारी बातें बताऊंगा जो हमको इस जीवन में उठने के लिए, जीवन में हम कहाँ फंसे हुए हैं और कैसे दोस्तों हम निकल सकते हैं, कैसे हमने अपना अस्तित्व खराब कर रखा है, किस प्रकार हम दोस्तों ऊपर उठ सकते हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको सारी बातें अच्छे से समझाई जाएंगी। अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा करें बंधुओं।
मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।